हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने 9th क्लास के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन के कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, और इसको आप लोग पहले फर्स्ट चैप्टर मोशन में भी पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का मतलब क्या होता है, या फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी हाइट से ड्रॉप कराते हैं और वो ग्रेविटी के एक्शन की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, यानी कि टुवर्ड्स द अर्थ उसका मोशन होता है, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्री फॉल के नाम से जानते हैं। तो आज उन्हीं फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जर्नल इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में इस्तेमाल करी थी, जो कि थी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो ये हमारी जर्नल इक्वेशंस थी, वो ग्रेविटेशन के केसेस में जाके कैसे बदल जाती है, क्या उसमें चेंजेस आ जाता है। मींस यही इक्वेशन आपके पास है, इनमें क्या देखने को मिलेगा आपका चेंज, वो क्या चेंजेस हैं आपके पास वो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि लीनियर मोशन में या जनरल इक्वेशन जो आपके पास थी उसमें जिस एक्सेलरेशन को आप ए से डिनोट करते थे वो ग्रेविटेशनल के केस में किससे रिप्लेस हो जाएगा? जी से, और वेयर जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर यूज करेंगे। और जो आप लोग फोर्स लगने की वजह से जब कोई बॉडी मूव करती थी उस पर कितना डिस्टेंस कवर करा था, वो डिस्टेंस ग्रेविटेशन के केस में आपको किसमें रिप्लेस हो जाएगा? हाइट से रिप्लेस हो जाएगा। बस ये आपको यहाँ पर चेंज ध्यान रखना है, और इसके हिसाब से फिर आपको अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या करने, क्वेश्चन सॉल्व करने। एक बार फिर से देख लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास थी वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन थी, और ये ग्रेविटेशन के केस में चेंज हो जाएगी, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के केस में बदल जाएंगी। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी के केस में, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh के केस में। तो ये तो थी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो कन्वर्ट कर दिए, ज्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेंगे। और वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट आपके पास जो है वो आपको याद रखने वाला ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स किसी हाइट से, आप यहाँ हाइट पर हो और उसको आप लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करा रहे हो? ड्रॉप करा रहे हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉप कराओगे हाइट पर से, तो उस केस में आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी यू होगी वो हमेशा कितने के बराबर होगी? 0 के बराबर। एंड फाइनल वेलोसिटी की कुछ ना कुछ आपके पास क्या निकल के आएगी? वैल्यू जरूर निकल के आएगी। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉप कराओगे तो उस केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कैसी रहेगी? 0, और फाइनल वेलोसिटी या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी या आपको निकालनी होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। सेकेंड पॉइंट जो आपको रिमेंबर करना है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइट की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हो? उसको थ्रो कर रहे हो। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो तो उस केस में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमेशा आपको कितनी लेनी है? 0 लेनी है। और u इस केस में कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा, यानी u इस बार 0 नहीं होगा, बल्कि कौन 0 होगा? इस बार v 0 के बराबर होगा। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जब आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। आपको न्यूमेरिकल्स में u 0 v 0 लिखा हुआ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पढ़ के निकालना है कि वो कितने के बराबर है। ठीक है, तो क्या पता लगा हमको कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से ड्रॉप कराएंगे तो उस केस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी u हमेशा 0 होगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ निकल के आएगी। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो उस केस में हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 आएगी और इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ जरूर होगी। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बात याद रखनी है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। ये जी की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमेशा आपको यही लेना है, लेकिन इसकी वैल्यू भी नेगेटिव कब होगी और पॉजिटिव कब होगी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉप कराओगे तो आपको मालूम है हर चीज अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो उस केस में आपकी जी की वैल्यू कैसे निकल के आएगी? पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव वैल्यू को पुटअप करना है। और अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, यानी कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी, लेकिन ये किस साइन के साथ आएगी? ये नेगेटिव साइन के साथ आएगी। आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो ये कुल मिला के ये कुछ आपके पॉइंट्स तो रिमेंबर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे मैंने कि आपको इनको ध्यान में रखना है कि कब कौन 0 होगा, कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आसानी से आपके सैंपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो चलिए अब इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हुए और इस पॉइंट्स को याद करते हुए हम लोग कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थोड़े लेंथी से इसलिए मैं आपको सिर्फ डिक्टेट करके बता देता हूँ, यहाँ पर आप गिवन चीजों में से निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन है कि
टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। आपको एक ब्रिज की हाइट निकालनी है। इमेजिन कीजिए यहाँ पर आपके पास एक रिवर है और यहाँ टॉप पर आपका कोई ब्रिज यहाँ पर है, ठीक है। तो ब्रिज से आपको इस वाटर सरफेस की हाइट को कैलकुलेट करके निकालना है कि भाई कितनी हाइट पर है। और इसकी हाइट निकालने के लिए आपने क्या करा, आप ब्रिज पर खड़े थे और आप ब्रिज से आपने एक स्टोन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करा, गिरा के देखा, फॉल करा के देखा। तो जो स्टोन था वो वाटर की सरफेस को 2 सेकंड में क्या करता है, टच करता है। आपने ब्रिज की हाइट निकालने के लिए ऊपर से एक पत्थर को नीचे फेंका जो वाटर की सरफेस को 2 सेकंड में क्या करता है, स्ट्राइक करता है। तो हमें एच कैलकुलेट करके निकाल के बताना है और टाइम हमारे पास 2 सेकंड दे रखा और हमें कहा अगर आपको जी की वैल्यू की जरूरत पड़े तो आप 9.8 मीटर पर सेकंड ले लीजिए। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली उसके हिसाब से हमें सबसे पहले हाइट कैलकुलेट करके बतानी है। टाइम जो हमारे पास है वो उसमें 2 सेकंड दे रखा है और जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के क्या है, बराबर है। इतनी चीजें हमें गिवन है। बाकी का क्वेश्चन जब हमने पढ़ा तो उसके बाद हमें पता लगा, हमें अभी क्लियर करा था कि ऑब्जेक्ट को जब हम लोग हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप कराएंगे तो इसका मतलब उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0। अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था कि कब u 0 होगा और कब h 0 होगा या v 0 होगा। तो h आपके पास निकालना है, टाइम आपके पास 2 सेकंड है, g आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड है और u आपके पास कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। और आपको h कैलकुलेट करना है। तो इतना देखने के बाद आप पता लगाइए कि आपको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो बचा कौन हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ gt स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो h की जगह h है, u आपके पास 0 के बराबर है तो टाइम चाहे कितना भी हो पूरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। प्लस हाफ की जगह हाफ और g की जगह आपकी वैल्यू आ जाएगी 9.8 इंटू टी स्क्वायर का मतलब टाइम। अब आपके पास टाइम कितना है, 2 सेकंड। तो जब 2 सेकंड का स्क्वायर करोगे तो वो कितना बन जाएगा आपके पास, 4। और यहाँ 2 से अगर इस 4 को काटोगे तो 2 टाइम वो कैंसिल होगा एंड 9.8 को जब आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.8 इंटू 2 आपको देगा 19.6 मीटर। तो ये आपके पास फाइनल क्या निकल के आ जाएगी, आपकी हाइट निकल के आ जाएगी उस ब्रिज की। ये आपको क्वेश्चन करके देखना था, ठीक है। मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन है। हमको हाइट फाइंड आउट करनी थी जबकि हमारे पास टाइम 2 सेकंड था, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 क्यों आई उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपने ब्रिज पर खड़े होकर उस स्टोन को नीचे की तरफ फेंका है। तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितने के बराबर थी, 0 के बराबर थी। इसलिए हमारा ये 0 लिया। एंड देन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के बाद हमें फॉर्मूला मिल जाएगा हाइट के लिए कितनी आएगी, 19.6 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा कि अगर हमारे पास एक बॉल है जिसको आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। हमारे पास एक बॉल है जिसे आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है और इसकी हाइट जो है वो कितने डिस्टेंस कवर करती है, 19.6 मीटर। जब आपने इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो ये कितने हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है, 19.6 मीटर के हाईएस्ट पॉइंट को क्या करता है, ये रीच करता है। आगे इन्होंने पूछा है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मेरे पास एक बॉल थी जिसे मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो ये 19.6 मीटर की हाइट को क्या करता है, कवर करता है। तो मुझे ये पता लगाना है कि इसको स्टार्टिंग में मैंने कितनी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया होगा और कितना टाइम इसको लगा होगा इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए। तो ये क्वेश्चन की आपके पास समरी थी। अब जरा इसको लिखते हैं गिवन चीजें बना के। तो h हमारे पास कितने के बराबर आ गया, 19.6 मीटर हमारे पास क्या है बेटा, हाइट के बराबर हो गया। अब v इज इक्वल टू 0। अब v इसमें 0 क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर। इसलिए फाइनल वेलोसिटी तो कितनी है, 0। अब अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ निकल के आएगी। ये आपको निकाल के बताना है कि भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितने के बराबर है, वो आपको कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ उन्होंने हमसे पूछा है कि आप लोग टाइम भी निकाल के बताइए कि इसका टाइम कितना है। ठीक, और जो g की वैल्यू है वो g की वैल्यू आपको यहाँ पर लिख के दे रखी है उन्होंने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी आपको g की वैल्यू दे रखी है। अब g की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव ये आप पे डिपेंड करता है। क्या बताया था कि जब अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे तो g की वैल्यू किस साइन के साथ आएगी, माइनस साइन के साथ आएगी। बस ये चीजें हमारे पास गिवन है। इसके हिसाब से हमको u को भी कैलकुलेट करना है, t को भी कैलकुलेट करना है। तो मेरे को u निकालना है, v, h और g मेरे पास है। तो मैं यहाँ पर से देख रहा हूँ मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट और सेकंड नहीं लग सकती क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड गिवन नहीं है। तो चलिए लगाते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2gh।
ये आपके पास इक्वेशन है और गिवन चीजों को पुटअप कर दीजिए। v की जगह आपके पास 0 का स्क्वायर, u की जगह आपको निकालना है तो u का स्क्वायर, प्लस साइन है तो प्लस 2 इंटू जी कितने के बराबर है, माइनस का 9.8 और हाइट आपको दे रखी है 19.6, ये आपको गिवन है। अगेन यू स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 इंटू 9.8, ये बनेगा माइनस का 19.6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कितना बन जाएगा 19.6 और साथ में आपके पास चल रहा है 19.6 और चल रहा है, ठीक है। अब एक चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी 19, अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे पास जो इजी बन सकते हैं। अब आप में से बहुत से बच्चे यहाँ पर होंगे जो 19.6 को पहले 19.6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इससे बेटर है कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 19.6 का होल स्क्वायर। 19.6 इंटू 19.6 क्या बनेगा, 19.6 का होल स्क्वायर। और क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है आप इसे लेफ्ट हैंड साइड में इधर भेज दीजिए, तो आपके पास यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 19.6 का होल स्क्वायर एंड देन इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो स्ट्रेट आपके पास यू की वैल्यू आ जाएगी 19.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ट्रिक आपको यहाँ पर अपनानी पड़ेगी, मीन्स आप स्क्वायर ना करें, कैलकुलेशन को जितना हो सके उतना आपको क्या बनाना है, इजी बनाना है, ठीक है। तो यू की वैल्यू आपके पास आ गई 19.6 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड हमको टाइम निकालना है, अब हमारे पास यू भी है, हमारे पास वी भी है और हमारे को क्या निकाल के दिखाना है, टाइम निकाल के बताना है। तो अब आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको रब करते हैं यहाँ से और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के देखते हैं कितने के बराबर होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी के बराबर। तो v आपके पास कितना है 0, u आपने अभी निकाला कितने था 19.6, यहाँ पर प्लस का साइन, g कितना लेना है आपको माइनस का 9.8 और मल्टीप्लाई बाय टाइम t की तो आपको वैल्यू निकालनी है। तो जब आपने इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखा तो 9 प्लस माइनस माइनस 9.8 और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास t। अब आपको 9.8 t की वैल्यू निकालनी तो इक्वल टू के इधर भेज दीजिए, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 9.8 t इज इक्वल टू 19.6 और t की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 9.8 जो होगा वो आपके 19.6 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसको कैलकुलेट करके देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड। तो इस तरीके से हमने पता लगाया कि कैसे आप लोग u और t को निकाल सकते हैं जब आपने एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करा था, थ्रो किया था। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे सैंपल प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन यहाँ पर और करके देख लेते हैं, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करके आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें आपको क्या दे रखा है कि अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। आपके पास एक क्रिकेट बॉल है, आपने उसे किसी हाइट से ड्रॉप कराया। अब इतने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं तो इतना तो आपको पता लगे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप कराया होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 0। और कितनी हाइट से उसे आपने ड्रॉप कराया, तो हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है पहले से कि 20 मीटर की हाइट से आपने उस ऑब्जेक्ट बॉल को नीचे थ्रो कराया। तो वो आपसे पूछ रहे कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, उसकी वेलोसिटी निकाल के बताइए। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा होगा, तो वो कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो हमको कैलकुलेट करके बतानी है। और तीसरा पार्ट इन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट द टाइम इट टेक टू फॉल थ्रू इट है, तो उस हाइट से यानी कि 20 मीटर की हाइट से जब वो नीचे फॉल कर रहा होगा तो उसको कितना टाइम लगा होगा ग्राउंड को टच करने में, यानी कि आपको टाइम भी निकाल के बताना है। और इन्होंने जी की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी चीजें आपके पास गिवन है। क्वेश्चन की समरी क्या है कि एक बॉल है जिसे आपने 20 मीटर की हाइट से नीचे फॉल कराया, तो बताओ उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, कितना टाइम उसको लग रहा होगा ग्राउंड को हिट करने से पहले, जबकि जी की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सारी चीजें गिवन देखने के हिसाब से मुझे पता लग रहा है कि इसमें सबसे पहले मैं लगाऊंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कितने के बराबर होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2g है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2g है, ये इक्वेशन आपने लगाई है और गिवन चीजें जो भी आपके पास है पुटअप कर दीजिए। वी स्क्वायर का मतलब आपको निकालना है, यू स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू जी आपके पास 10 है और हाइट आपके पास कितनी है 20 है। यहाँ पर इस बार आप पूछ सकते हैं जी नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि बॉल को आपने ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कराया, तो जी की वैल्यू कैसे निकल के आएगी आपकी, पॉजिटिव निकल के आएगी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू जा 20 और 20 जा कितना होता है आपके पास 400 के बराबर होता है। अब v इज इक्वल टू आपको v की वैल्यू चाहिए तो आपको बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 400 स्क्वायर रूट के अंदर। एंड फाइनली v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 400 का जो स्क्वायर होता है वो 20 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास v भी है, आपके पास u भी है और आपको टाइम भी निकालना है। तो अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के देखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v की जगह अभी आपने निकाला है 20, u आपको पता है आपके पास 0 प्लस का g यानी कि 10 और टाइम आपको कैलकुलेट करना है।
तो एक तरीके से आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी 20 इज इक्वल टू 10t, और t की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास आ जाएगा 20/10, एंड देन कैलकुलेट करने के बाद आपको पता लगा कि टाइम हमारे पास कितने के बराबर है, 2 सेकंड के बराबर है। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो अभी तक आपको पता लग गया होगा कि हमने कैसे जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन को फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए चेंज किया, और चेंज करने के बाद कैसे हम उसको क्वेश्चन करने के लिए अप्लाई करें। बस जो पॉइंट्स आपको याद करने के लिए बताए तो वो उन पॉइंट्स को याद रखना कि कब u 0 होगा, कब v 0 होगा, कब g नेगेटिव होगा, कब g पॉजिटिव होगा। अगर आप इन बातों को समझ जाएंगे तो आप आराम से कोई से भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आगे पूछ सकते हैं। थैंक यू।